सुप्रभात। चूंकि कल उत्तराखंड पीसीएस प्री का होने जा रहा है पेपर, और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो सीरीज हम लोगों की थी वो आज आखिरी सीरीज जरूर देख कर जाइएगा। इस सीरीज से भी आपको कल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड 2024-25 का बजट का आकार कुल कितना था? सीधे आंसर की ओर आएंगे। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, 89,230.07 करोड़ रुपए। 89,230.07 करोड़ रुपए इसका बजट था। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है उत्तराखंड में द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर का है, द्वितीय क्षेत्र का है। लगभग 46.84%, 46.84% योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 22-23 में जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय थी वो 2,30,994 रुपए, 2,30,994 रुपए। उत्तराखंड राज्य की 2023-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित थी? 23-24 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो 7.58%, 7.58%। उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद SGSDF 2023-24 में अनुपात है कितना? स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2023-24 में। तो जो अनुमानित है ये है आपका 3,46,206.44 करोड़ रुपए, 346,206.44 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है 6, उत्तराखंड राज्य बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है 2024-25 में? राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है 2.39%, 2.39%। अगला है लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की जाड़ भोटिया जनजाति से है। किससे? जाड़ भोटिया जनजाति से है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए कौन सही सुमेलित नहीं है। कुश कल्याण बुग्याल टेहरी गढ़वाल, बेदनी बुग्याल चमोली, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़, दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। बताइए कहां पर? ये गलत है, दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना का संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं जो चारधाम परियोजना उत्तराखंड में चल रही है वो सड़क निर्माण से। किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? सिंचित कृषि भूमि को उत्तराखंड में तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब, तालाब। उत्तराखंड में चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन किन जनपद समूह में स्थित हैं? तो उत्तराखंड में जो चार धाम है बेसिकली उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। किसमें? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली जिले में। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो इसका आंसर है कमलेंद्र शाह। कौन थे? कमलेंद्र शाह। नेक्स्ट है काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? ये तो जिया रानी के नाम पर। किसके नाम पर? जिया रानी, जिया रानी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है। तो उसका आंसर है सी, हेनरी रैमजे। कौन कहलाता है? हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे। निम्न में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? बोसी सेन ने। किसने रखी थी? बोसी सेन। क्या आंसर हो जाएगा? बोसी सेन, बोसी सेन। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित था? तो आईएनए से संबंधित कौन था इनमें से? चंद्र सिंह नेगी। कौन था? चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। से भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जनपद आपका चंपावत है। कौन सा है? चंपावत सबसे छोटा एरिया में। सबसे बड़ा कौन है? चमोली चाचा। चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा। जबकि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है, हरिद्वार है, जबकि सबसे छोटा रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? धौलीनाग, बेड़ीनाग, नागनाथ पोखरी या कालीनाग? तो कौन सा गढ़वाल में इनमें से? तो नागनाथ पोखरी मंदिर कहाँ है? गढ़वाल में है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन है वो सही है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सही मैच नहीं है? आसन, कुल्हाल, भिलंगना, मनेरी भाली, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, भागीरथी, कोटेश्वरम। तो इसमें 3 सही, पहला ही गलत है।
तो आसन कुल्हाल पे नहीं है, बाकी सभी सही है। इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ होना चाहिए। भिलंगना, मनेरी, भाली, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, भागीरथी, कोटेश्वर। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें, 50% सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? सेब, लीची, नारियल, माल्टा। तो आप सब जानते हैं क्या नहीं होता है, नारियल वहां पर नहीं होता है। टिहरी राज्य के किस राजा ने अपने मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो हुजूर दफ्तर कर दिया था नरेंद्र शाह जी ने। किसने? नरेंद्र शाह जी ने। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? अल्मोड़ा को। किसे कहा गया है? अल्मोड़ा को। उत्तराखंड के किस जिले में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत शिखर आपका चमोली में। कहां पर है? चमोली में दूनागिरी पर्वत शिखर। कौन सी नदी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? लिसार, गंगन, कोसी, खो। तो कौन सी इसमें नहीं है? तो लिसार नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नहीं है, लिसार। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो लाखा मंडल जो मंदिर है उसका निर्माण नागर शैली में बेसिकली हुआ है। निम्न से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो पेशावर कांड में किसने पैरवी की थी? तो मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और आप जानते हैं पेशावर कांड है ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से संबंधित है ना। तो अगला है, निम्न में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम जो कमिश्नर था वो एडवर्ड गार्डनर। कौन था? एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो आप सभी जानते हैं कुल कितनी सीटें थी? 22। कितनी थी? 22। अभी 70 है हालांकि उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका आंसर है 28 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तराखंड जो पुरस्कार देता है गौरव सम्मान, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021 में, यानी कि बी 2021 में की गई थी। कब की गई थी? 2021 में। तो इस तरह ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार इनको एक बार देख लीजिएगा, बैकेर भी देख लीजिएगा और धैर्य के साथ पेपर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए।